Hello students, welcome back to Push Classes, a competition venture of Science Commerce Academy Dharamshala. I'm your chemistry educator Payal, and today we are going to start with our next lecture of organic chemistry in which we are going to discuss about the resonance structure. अब बेटा सिंपल सी बात है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे पास कि जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को या कभी हम किसी कंपाउंड को किसी एक एक्यूरेट स्ट्रक्चर से अगर हम रिप्रेजेंट ना कर पाए तो वी ड्रॉ द मल्टीपल स्ट्रक्चर एंड दो स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड योर रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो हमारे पास सबसे ऑर्डिनरी एग्जांपल जो हम तेल लेते हैं दैट इज योर बेंजीन। Now see, we all know that what is the formula of benzene. It is your C6H6 and let's just draw its structure. So structure of benzene is this. We have 3 pi bond, 1, 2 and 3. ठीक है, अब हमने क्या बोला, कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड लेंथ है दैट इज योर 1.334 एंड कार्बन कार्बन सिंगल लेंथ जो है 1.54 के आसपास है। ठीक है, बट हमें क्या देखने को मिलता है कि जब हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं तो जितने भी कार्बन बॉन्ड्स है बेंजीन के दे आर आइडेंटिकल एंड हैव ऑलमोस्ट अ बॉन्ड लेंथ कितनी आती है, नियर अबाउट 1.39 के। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन है उसको हम एक सिंगल स्ट्रक्चर से, कि मैं बोलूं यही इसका फाइनल स्ट्रक्चर है, इट इज नॉट फाइनल स्ट्रक्चर, कि यही एक सिंगल स्ट्रक्चर नहीं है। इसको हम और कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसके जो पाई बॉन्ड है वो इधर से उधर रेजोनेट होते रहते हैं, और अगर दिस पाई बॉन्ड इट कैन शिफ्ट टू द नेक्स्ट, दिस कैन शिफ्ट टू द नेक्स्ट एंड दिस कैन शिफ्ट टू द नेक्स्ट। सो बोलने का मतलब क्या है बेटा हमारा कि ये जो पाई बॉन्ड है, आप देखते हो कि आप बेंजीन के अंदर क्या बनाते हो, सर्कल बनाते हो, तो सर्कल का क्या मतलब है हमारे पास कि जो पाई बॉन्ड है वो क्या है, पूरी तरह से रेजोनेट हो रहा है। तो ये जो फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर है ये हमें क्या बता रहे हैं, दे आर टेलिंग अस द रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके अब एक्चुअल स्ट्रक्चर बेंजीन जो होता है वो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है हमारे पास। हमने जैसे ये बनाया कि ओके दिस इज आर योर व्हाट फर्स्ट स्ट्रक्चर आ गया, फिर इसके साथ हमने क्या देखा कि हमारे पास जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो नेक्स्ट में आ रहा है। अब ये जो थर्ड स्ट्रक्चर है जो मैं यहाँ पे बना रही हूँ दिस इज कॉल्ड योर रेजोनेंस हाइब्रिड, जो हमें क्या बता रहा है कि भाई ना ये स्ट्रक्चर फाइनल है ना ही ये स्ट्रक्चर है, एक्चुअल में जो पाई बॉन्ड है वो क्या हो रहे हैं हमारे पास, शिफ्ट हो रहे हैं, जो हमें किसने बताया, आपका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो नेक्स्ट वी हैव दिस रेजोनेंस एनर्जी। अब रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है बेटा, इट इज द डिफरेंस इन द एनर्जी बिटवीन द मोस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर फॉर अ कंपाउंड, कि जो भी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होगा वो, और ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड है इनके बीच की जो एनर्जी होती है, जो एनर्जी डिफरेंस होता है, दैट एनर्जी डिफरेंस इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी और वी कैन से रेजोनेंस स्टेबलाइजिंग एनर्जी। अब जैसे बेटा बेंजीन जो है वो क्या है, उसके अंदर पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड तो स्टेबल नहीं है, बट हम क्या बोलते हैं कि जो बेंजीन है हमारे पास दैट इज योर व्हाट, वो क्या है, एक स्टेबल कंपाउंड है। क्यों, क्योंकि बेंजीन में क्या बनते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, और जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं तो ये क्या करता है, अपनी एनर्जी लूज करता है। अब एनर्जी लूज होती है तो हमें क्या पता है, स्टेबिलिटी क्या होती है बेटा, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो अगर हम ऐसा बोल सकते हैं फिर कि जितने ज्यादा आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उतनी ही ज्यादा क्या होगी हमारे पास, स्टेबिलिटी भी इंक्रीज करेगी। तो अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है मतलब दैट कंपाउंड इज मोर स्टेबल। मान लो कोई ए बी है और कोई हमारे पास एक्स वाई है, ए बी के हम बोल रहे हैं कि 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, जबकि एक्स वाई के हमारे पास 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। तो कोई हमसे पूछे इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, तो विच इज मोर स्टेबल, जिसके जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। ओके ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है हमारे पास, इट इज द पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन द मॉलिक्यूल बाय द इंट्रैक्शन ऑफ 2 पाई बॉन्ड्स या फिर बिटवीन पाई बॉन्ड्स एंड अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर एडजेसेंट एटम पे हो हमारे पास। ये रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट जो है इसको हम किससे डेजिग्नेट करते हैं, आर एंड एम से। बोलने का क्या मतलब है बेटा कि हमारे पास रेजोनेंस इफेक्ट या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल बेंजीन की बात करते हैं। पहली बात तो आपने एक चीज याद रखना है, चाहे आप बेंजीन बना रहे हो, बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप है कोई ग्रुप नहीं है, बेंजीन गोइंग टू फॉर्म योर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उससे ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, अब देखो तो हमने बेंजीन के लिए हमें पता है कितने स्ट्रक्चर, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में हम क्या लगाते हैं, डबल हेडेड एरो। ये फर्स्ट आ गया हमारे पास, तो ये आ गया हमारे पास सेकेंड,
कितने बनाने हैं हमने? 3। एक शॉर्टकट ट्रिक है कि भाई ऐसे बनाने हैं हमने। 3 आ गया, फिर वी हैव इज योर 4 एंड वी हैव इज योर 5। अब एक और चीज याद रखना कि अगर मैं नेगेटिव चार्ज को रेजोनेट कर रही हूं तो एट अ टाइम 2 एरोस चलेंगे, ठीक है। और अगर पॉजिटिव चार्ज को रेजोनेट कर रही हूं तो कितने एरो चलेंगे हमारे पास? अ टाइम 1 एरो चलेगा, ठीक है। ओके, सो दिस इज फर्स्ट स्ट्रक्चर, दिस इज योर सेकंड स्ट्रक्चर, दिस इज योर थर्ड स्ट्रक्चर, देन वी हैव फोर्थ एंड वी हैव योर फिफ्थ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो, मान लो हमें क्या करना है, अभी हमें नेगेटिव चार्ज को रेजोनेट करना है, ठीक है। तो होगा क्या, ये जो पाई बॉन्ड है ये स्टेबल तो है नहीं, ये बॉन्ड कैन गेट शिफ्टेड टू दिस कार्बन। अब जो कार्बन के ऊपर बॉन्ड शिफ्ट हुआ है उसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज, और जो कार्बन का बॉन्ड मतलब लूज करेगा इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। देयर इज व्हाट, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, तो इस कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इट्स गेटिंग पॉजिटिव एंड इट्स गेटिंग योर नेगेटिव चार्ज। इस बॉन्ड को टच नहीं किया, एज इट इज एंड एज इट इज वी हैव इज योर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि जो नेगेटिव है, नेगेटिव का क्या मतलब है कि वी हैव इज योर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो नेगेटिव का बनेगा बॉन्ड और बॉन्ड का बन जाएगा नेगेटिव, तो वी हैव योर व्हाट, पॉजिटिव चार्ज ओवर हियर। यहाँ पे ये बॉन्ड एज इट इज है, नेगेटिव का हमने बॉन्ड बना दिया और बॉन्ड का क्या बन गया, नेगेटिव चार्ज। तो फिर वापस से क्या होगा कि नेगेटिव का बॉन्ड और बॉन्ड का क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे सी, यहाँ पे ये बॉन्ड एज इट इज है, नेगेटिव का बॉन्ड बन गया और बॉन्ड का क्या बन गया, नेगेटिव चार्ज। तो ये लास्ट में क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया तो पॉजिटिव चार्ज भी क्या है हमारे पास, डिसअपियर हो गया। तो सी, मोस्टली सब में इन दोनों में हमारे पास क्या है, डबल हेडेड एरो आया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान में रखो कि जितने हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ऐसे भी हमारे पास क्या हो रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इस तरह से बनते हैं। ओके ओके, तो अब हम देखते हैं कि हम पॉजिटिव आर इफेक्ट हमने बोल दिया, ये एम इफेक्ट है जब मैं नेगेटिव चार्ज को रेजोनेट करें। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम कैसे पॉजिटिव चार्ज को रेजोनेट करते हैं, ठीक है। वो हम किसी ग्रुप के साथ देखते हैं। तो हमारे पास ये जो रेजोनेंस इफेक्ट है, ये जो आर इफेक्ट है, ये दो टाइप का होता है, एक होता है प्लस आर एंड दूसरा वी हैव इज योर माइनस आर। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि प्लस आर क्या है, माइनस आर क्या है। ओके, अब देखो, सबसे पहले वी हैव योर पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं प्लस आर इफेक्ट। इसमें जो है दोज एटम विच लूज इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स अ कार्बन एटम या फिर टुवर्ड्स योर व्हाट, बेंजीन एटम, दे आर सेड टू हैव प्लस एम इफेक्ट या प्लस आर इफेक्ट। नाउ सी बेटा, अगर आपको मान लो स्ट्रक्चर बोला है कि भाई फिनोल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो पहली बात आपको मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ कि अगर हमारे पास we have this benzene, benzene के ऊपर O and we have H, ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर। अब अगर आपके पास बेंजीन के साथ जो बेंजीन का जो कार्बन है दैट इज अटैच्ड टू अ जिस भी ग्रुप के साथ अटैच्ड है उसके पास डायरेक्टली क्या है, लोन पेयर है। अगर जैसे ये कार्बन है, इसके साथ ये ग्रुप जुड़ा है, इसके पास क्या है, लोन पेयर है, तो बॉन्ड लोन पेयर तो हमेशा क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन देंगे किसको, बेंजीन को। मैंने क्या बोला कि अगर आपके पास बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर जो ग्रुप जुड़ा है उसके पास क्या है, लोन पेयर है, तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे टुवर्ड्स योर बेंजीन, ठीक है बेटा। ओके, अब देखो कैसे बनेगा स्ट्रक्चर हमारे पास। नेक्स्ट आ गया ये, अब आपने क्या किया है, जैसे ये बॉन्ड इधर शिफ्ट किया होगा, इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड आ गए, इस कार्बन के पास आपके पास एक बॉन्ड यहाँ पे है 1, ये दूसरा जाएगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, बट वी नो दैट कार्बन कैन कैरी ओनली हाउ मेनी बॉन्ड्स, 5 बॉन्ड्स नहीं कैरी कर सकता, सिर्फ 4 कैरी करेगा। तो एट अ सेम टाइम ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन के ऊपर। तो प्लस आर इफेक्ट में हम रेजोनेट करते हैं किसको, नेगेटिव चार्ज को रेजोनेट करते हैं। तो मैंने आपको दो बातें बता दी कि बेंजीन ग्रुप के साथ अगर डायरेक्ट लोन पेयर वाला होगा तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे टुवर्ड्स योर बेंजीन, और प्लस आर में हम नेगेटिव चार्ज को रेजोनेट करेंगे, मतलब एट अ टाइम 2 एरोस चलेंगे, ठीक है। तो अब देखो, हमें 5 स्ट्रक्चर बनाने बेंजीन के, 1 2, वी हैव इज योर थर्ड, देन वी हैव इज योर फोर्थ, एंड देन वी हैव इज योर फिफ्थ।
ओके ओके। तो बेटा अब नेक्स्ट इसमें एक चीज और है हमारे पास कि जब भी आप यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर्स हमने इतने बना लिए, अब इतना क्या पता है आपको कि यहाँ पे भी वी हैव इज योर ओ, एच तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे भी ओ एच रहेगा ही रहेगा, ओ एच इज गोइंग टू बी फिक्स्ड, यहाँ पे भी ओ एच है एंड यहाँ पे भी वी हैव इज योर ओ एच। ठीक है, नाउ सी यहाँ पे दिस इज योर डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी बॉन्ड है। अब देखो ये जो लोन पेयर था इसने अपने लोन पेयर लूज किए तो पॉजिटिव चार्ज आएगा और क्या जाएगा यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ से क्या चला गया इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। हमने बेसिकली वी हैव टू सी आवर एरोज की एरोज हम किस तरफ को शिफ्ट कर रहे हैं। नाउ सी नेगेटिव का बन जाएगा बॉन्ड तो बॉन्ड का बन गया नेगेटिव। अब जिसे आपने टच नहीं किया है पहले उसको एज इट इज ड्रॉ कर लेते हैं। वी हैवंट टच दीज। अब नेगेटिव का बॉन्ड बना दिया, बॉन्ड का बन गया नेगेटिव चार्ज। वैसे ही नेगेटिव का बॉन्ड और बॉन्ड का शिफ्ट बन जाएगा नेगेटिव चार्ज। वी हैवंट टच दिस बॉन्ड तो ये यहाँ पे आ गया, दिस इज हियर, यहाँ पे वी आर गेटिंग द बॉन्ड और यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज योर व्हाट, यहाँ पे अगेन नेगेटिव का बॉन्ड और बॉन्ड का क्या बन गया नेगेटिव चार्ज। तो वी हैव इज योर यहाँ पे दिस इज द बॉन्ड, यहाँ ये रहा और लोन पेयर इसके पास वापस आ गया। तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने। किस तरह से बनाए, पहले आप बेसिक बना लो फिर आप एरोस चेक करो। अब देखो नेगेटिव चार्ज को रेजोनेट कर रहे हैं तो कितने एरोस घूम रहे हैं हमारे पास, 2 एरोस लाइक दिस। तो आप घर पे बाकी प्रैक्टिस करना, जैसे कि यू कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एनेलीन। एनेलीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर वी हैव इज योर NH2 तो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। ओके, देन वी हैव इज योर नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। तो नेगेटिव में क्या होगा कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज को हम रेजोनेट करेंगे और फॉर दिस इसमें आप क्या देखोगे कि जो हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन के साथ जो ग्रुप जुड़ा है उसके पास लोन पेयर नहीं होंगे। लोन पेयर नहीं होंगे, वहां पे या तो डबल बॉन्ड होगा प्रेजेंट और वो डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा टुवर्ड्स व्हाट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। तो मतलब जब भी बेंजीन के ऊपर जो ग्रुप अटैच्ड है उसके ऊपर लोन पेयर नहीं है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होंगे, बेंजीन से शिफ्ट होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे कहां से, फ्रॉम बेंजीन, नॉट टू बेंजीन। लाइक सी वी हैव इज योर बेंजीन, बेंजीन है ये आ गया हमारे पास, बेंजिल एल्डिहाइड ले लेते हैं। वी हैव C डबल बॉन्ड OH। कितने स्ट्रक्चर्स बनाने हैं हमने, 5 बनाने हैं। 5 बेंजीन के स्ट्रक्चर्स है, 1 2, वी हैव इज योर थर्ड, देन वी हैव इज योर फोर्थ एंड देन वी हैव इज योर फिफ्थ स्ट्रक्चर। अब बेटा यहाँ पे एक चीज देखो कि मैंने क्या बोला, इस कार्बन के पास क्या लोन पेयर प्रेजेंट है, ऑब्वियसली नहीं प्रेजेंट है। कार्बन के साथ 4 ही बॉन्ड होने चाहिए और यहाँ पे क्या है, वी हैव 4 बॉन्ड्स ओनली। और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, उसके साथ क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट है। तो ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स दिस। अगर इधर शिफ्ट हुआ तो कार्बन के पास क्या हो जाएगी, 3 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे जबकि कार्बन के वैलेंसीज 4। तो ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। नाउ सी we have carbon, we have oxygen, we have hydrogen। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, इस बॉन्ड को टच नहीं किया, इसको नहीं किया। अब इस कार्बन की वैलेंसी तो टूट गई ना, तो इसके ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करना है तो जैसे ही पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इन बिटवीन द डबल बॉन्ड, इन बिटवीन द कार्बन। तो इसको वी हैवंट टच्ड, हम इसको ऐसे रहने देते हैं। O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये बॉन्ड रहा और जहां पे पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए वी हैव सेंट द बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर। अब वैलेंसी क्या होगी, पॉजिटिव। अब वही है कि कार्बन कार्बन भाई भाई, तो इसकी हेल्प करने के लिए इसने अपना बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दिया। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा हमारे पास कि वी जिसको टच नहीं किया पहले तो वो ड्रॉ कर लो, हमने इन्हें टच नहीं किया था। अब देखो एरो किधर लगाया हमने बॉन्ड शिफ्ट किया इधर, इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पे और ये पाई बॉन्ड वापस से अपनी जगह पे। तो वी आर गेटिंग योर व्हाट, लेट मी जस्ट इरेज इट। ओके, थोड़ा सा गलत हो गया। तो बेटा आप ऐसे ही बार बार अगर प्रैक्टिस करोगे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कुछ ज्यादा डिफरेंस आता नहीं है, वो इजीली हो जाता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ गया। देन वी हैव इज योर कार्बन, वी हैव इज योर हाइड्रोजन एंड वी हैव इज योर डबल बॉन्ड। तो देखो जब हमने सिर्फ पहले वाले स्ट्रक्चर में हमारे पास 2 बॉन्ड है और लास्ट वाले में इनके बीच में हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, सिंगल बॉन्ड जो है, सिंगल एरो जो है, उससे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रहे हैं। ओके
ओके तो ये था हमारे पास प्लस आर इफेक्ट, ये है माइनस आर इफेक्ट। ऐसे ही आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। बेंजोल्डिहाइड के लिए तो हमने बना लिया, बेंजोइक एसिड के लिए आप बनाओ, जैसे वी हैव सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच है, इसके लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो माइनस आर इफेक्ट लगेगा। ओके या माइनस एन भी बोल सकते हो आप। ओके सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्लियर हुए होंगे। थैंक यू एंड हैव अ